हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं महेंद्र सिंह शाबुआना। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का विषय है भारत की मृदाएं अर्थात मिट्टियां। विषय की पूर्ण जानकारी के लिए बने रहें मेरे साथ। तो शुरू करते हैं। भारत की मृदा। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली ICAR द्वारा बताया गया है कि भारत के अंदर 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। नंबर 1, जलोढ़ मृदा। यह भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों में से 45% तक पाई जाती है। नंबर 2, लाल मृदा। यह भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों में से 18% क्षेत्र में पाई जाती है। नंबर 3, काली मृदा। यह भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों में से 15% भाग पर पाई जाती है। चौथी, लेटराइट मृदा। यह 4% क्षेत्र पर ही पाई जाती है। पांचवी मृदा है मरुस्थलीय मृदा। और इसी प्रकार छठी मृदा है पीट अर्थात दलदलीय मृदा। सातवीं मिट्टी है क्षारीय व लवणीय मृदा। और आठवीं मृदा है पर्वतीय। इस प्रकार ये 8 मृदाएं हैं हमारे भारत में। जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल जो कि मिट्टियों की जांच करता है, इसके द्वारा मिट्टी की जांच कर उसमें सुधार हेतु सबसे पहले पढ़ेंगे हम जलोढ़ मृदा के बारे में। यह ऐसी मिट्टी है जो नदियां अपने जल के साथ साथ बहाकर लेके आती हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार भारत के उत्तरी राज्यों में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, इसी प्रकार आगे बढ़कर बिहार, पश्चिमी बंगाल और ऊपर पंजाब और हरियाणा में भी इसके मैदान पाए जाते हैं। राजस्थान के पूर्वी हिस्से में और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में और इसी के साथ जुड़ते हुए गुजरात राज्य में भी यह विस्तृत है। भारत के तटवर्ती जो मैदान हैं उनमें भी यह मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं इस मिट्टी की खासियत क्या है। यह ऐसी मिट्टी है जो नदियां अपने जल के साथ बहाकर लेकर आती हैं। अच्छी जल धारक क्षमता। सिंचाई के समय इस मिट्टी को ज़्यादा सिंचित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार सिंचित करने के बाद यह मिट्टी बहुत दिनों तक नमी बनाए रखती है। कृषि के लिए उपयुक्त मृदा। यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में कोई भी फसल उगाएंगे तो उसकी पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। यह मिट्टी गेहूं, धान, गन्ना, दालें और भी विभिन्न प्रकार की औषधियों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ये मिट्टी पोटाश युक्त मृदा। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश मिश्रित होता है, जो कि इसके अंदर जो केंचुए होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से पलते हैं और वो केंचुए क्या करते हैं, पोटाश का निर्माण करते हैं। और इसी से क्या होता है कि मिट्टी की जो उर्वरता है वो बहुत ही बढ़ जाती है। खादर और बांगर के रूप में विस्तृत। जलोढ़ मृदा खादर के रूप में नदियों के जो मुख्य पाट हैं उसके अंदर पाई जाती है, और जलोढ़ मृदा बांगर के रूप में जहाँ पर नदियों का जो बाढ़ के द्वारा पानी बिछाया जाता है वहाँ पर पाई जाती है। कंकड़ मिश्रित अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट मिश्रित। इस मिट्टी के अंदर उर्वरता शक्ति बढ़ाने वाले तत्व होते हैं अर्थात खनिज होते हैं, जो कंकड़ के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जो फसलों के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। जिप्सम युक्त मृदा। यह ऐसी मृदा है जिसके अंदर
जिप्सम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिससे मृदा की जो नमी है वो बनी रहती है और मिट्टी की उर्वरता है और ज़्यादा अधिक हो जाती है। जीवाश्म युक्त मृदा। जलोढ़ मृदा में जीवाश्म की मात्रा अच्छी पाई जाती है, क्योंकि जब नदियां पहाड़ों में से होकर आती हैं तो वहां पर गले सड़े जितने भी जीवाश्म हैं उनको साथ में बहाकर लेकर आते हैं। जलोढ़ मृदा अन्य मिट्टियों की रानी मानी जाती है, क्योंकि यह फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। काली मृदा। काली मृदा भारत के अंदर जो मध्य भाग है, अर्थात मध्य प्रदेश राज्य में और गुजरात का जो पूर्वी हिस्सा और दक्षिण का हिस्सा है, वहाँ पर काली मिट्टी के मैदान पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के मैदान काली मिट्टी के मैदान हैं और कर्नाटक का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिणी पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी की विशेषताएं। यह मिट्टी लावा से निर्मित है। काली मिट्टी कपास एवं सोयाबीन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी की सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है। काली मिट्टी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे रेगून, करेल, दोमट, कपासी मिट्टी, मटियार मिट्टी और चरनोजम। काली मिट्टी कैल्शियम युक्त होती है और इसमें पोटास भी अच्छा पाया जाता है। इसके अंदर एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है और इस मिट्टी में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। जब काली मिट्टी सूख जाती है तो इसके अंदर बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं, जो स्वतः जुती हुई भूमि के रूप में दिखाई देती है। इसलिए इसे स्वतः जुती हुई मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी बेसाल्ट प्रकार की मिट्टी है। लाल मृदा, लाल मिट्टी। यह मिट्टी भारत के मध्य भाग में पाई जाती है। लाल मिट्टी के मैदान छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाते हैं और झारखंड राज्य में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। उड़ीसा राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है और आंध्र प्रदेश राज्य में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार कर्नाटक में भी लाल मिट्टी पाई जाती है और तमिलनाडु के उत्तरी भाग में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी भारत में लाल मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं लाल मिट्टी की विशेषताएं। यह मिट्टी ग्रेनाइट और लौह ऑक्साइड से युक्त होती है। इसी कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मिट्टी भी ज्वालामुखी के लावा से ही निर्मित है, जिसका निर्माण कई सालों में हुआ है। लाल मिट्टी का अधिकतम भूभाग पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है उसके वृष्टि छाया में है। वृष्टि छाया प्रदेश में होने के कारण भी इसका जो रंग है वो लाल है और यह उपजाऊ भी बहुत कम है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की बहुत ही कमी पाई जाती है। इसलिए यह बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टी है और खाद्यान्नों के लिए भी अनुपयुक्त मिट्टी है। लेटेराइट मृदा। इस मिट्टी का क्षेत्र केरल राज्य में है और यह कर्नाटक के दक्षिण जो भाग है वहाँ पर भी पाई जाती है। और इसी प्रकार यह गारो खासी जो पर्वत श्रृंखला है
वहाँ पर भी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी की विशेषताएं। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है और इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी पाया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण निक्षालन के द्वारा होता है। जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और तापमान भी बहुत अधिक होता है, वहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण होता है। निक्षालन से अभिप्राय है धोना। जिस प्रकार हम कपड़े को धो देते हैं, उसी प्रकार सतह की जो मिट्टी है वो वर्षा के पानी से धुपकर और उसके जो तत्व हैं वो धरती के अंदर चले जाते हैं और ऊपर से मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। यह मिट्टी चाय की खेती के लिए, काजू की खेती के लिए और रबड़ की खेती के लिए और सागवान लगाने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। सामान्यतः लोग यहाँ पर व्यापारिक फसलें उगाते हैं। पीट मृदा, दलदलीय मृदा। यह मृदा भारत में बहुत कम क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा तमिलनाडु में पाई जाती है कुछ क्षेत्र में, और यह मृदा तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा सुंदरवन डेल्टा में भी पाई जाती है। पीट मृदा की विशेषताएं। इस मिट्टी का निर्माण जल जमा होने के कारण होता है। इस मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में वनस्पति गल सड़कर अंदर ही दब जाती है। समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में इस मिट्टी का निर्माण समुद्री ज्वार आने के कारण होता है। यह मिट्टी उपजाऊ बहुत होती है, लेकिन दलदल होने के कारण कोई फसल नहीं उग पाती। इसलिए यह मिट्टी दलदली वनस्पति के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसके बाद मरुस्थली मृदा अर्थात रेतीली मृदा। इस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक राजस्थान राज्य में है। मरुस्थल मृदा की विशेषताएं। यह मिट्टी सब मिट्टियों से अधिक शुष्क मिट्टी है। इस मिट्टी में पानी की मात्रा बहुत कम होती है। मरुस्थलीय मृदा के कण बड़े होते हैं, इस कारण इसका तापांतर भी अन्य मिट्टियों की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। तापांतर से अभिप्राय है यह मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। दिन में यह मिट्टी बहुत गर्म हो जाती है और इसी प्रकार रात को यह मिट्टी बहुत अधिक ठंडी भी हो जाती है। मरुस्थलीय मृदा सबसे अधिक अपरदित मृदा है, जिसमें वायु और जल के द्वारा इसका अपरदन सबसे अधिक होता है। अधिक शुष्कता के कारण इसमें झाड़ीदार वनस्पतियां ही उग पाती हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय मृदा संपन्न हुई। क्षारीय मृदा। इस मृदा का निर्माण सामान्यतः उर्वरक खादों के द्वारा होता है। यह मिट्टी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। क्षारीय मिट्टी की विशेषताएं। इस मिट्टी का निर्माण अधिक सिंचाई करने से होता है और अधिक उर्वरक खादों के प्रयोग से होता है। जिन क्षेत्रों में यूरिया और डीएपी खाद का प्रयोग होता है, वहां पर इस मिट्टी के क्षेत्र पाए जाते हैं। इस मिट्टी के सुधार हेतु बरसीन उगाई जाती है। बरसीन एक प्रकार का पशु चारा है। अधिक क्षारीयता आने पर धरती बंजर भी हो जाती है। मिट्टी में से क्षारीयपन
घटाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम मिलाने से मिट्टी की क्षारीयता कम हो जाती है। इसी कारण किसानों को कम से कम उर्वरक खादों का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। पर्वतीय मृदा, यह निर्माणाधीन मृदा है जिसका क्षेत्र उत्तरी जम्मू कश्मीर और हिमाचल उत्तराखंड राज्य हैं। पर्वतीय मृदा का क्षेत्र सिक्किम राज्य में भी है और अरुणाचल राज्य में भी है। इस मिट्टी की विशेषताएं, यह मिट्टी पथरीली मिट्टी है। इस मिट्टी को निर्माणाधीन मिट्टी कहा जाता है क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण नहीं हुआ होता है। इस मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। यह मिट्टी अनुपजाऊ मिट्टी होती है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि करने में बहुत ही समस्याएं होती हैं। इस प्रकार सभी मृदाएं संपन्न हुई। मिट्टी से संबंधित अन्य तथ्य, भूविज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है कि पृथ्वी सूर्य से ही जन्मी है। कालांतर में बहुत परिवर्तन देखने के बाद जो वर्तमान मिट्टी है उसने अपना स्वरूप लिया है। प्रारंभिक अवस्था में मिट्टी ज्वालामुखी का एक लावा था जो वर्षा के कारण धीरे धीरे करके ठंडा हुआ। मिट्टी का वर्तमान स्वरूप देने में सूर्य और पानी का बहुत ही महत्व है। बहुत दिनों तक ठंडा लावा पत्थर के रूप में पड़ा रहा। बाद में कवक और कीटों के द्वारा पत्थर में दरारें की गई। पत्थर में पानी भरने के कारण वे धीरे धीरे करके छोटे छोटे कणों में बदलना शुरू हुआ। बाद में जो वर्तमान स्वरूप है वो हमें देखने को मिला। कृषि योग्य मिट्टी में दिए गए विभिन्न तत्व पाए जाते हैं जैसे कि खनिज, क्षारीय और लवण। इसकी 45 से 45% की मात्रा होती है, अर्थात 40-50% तक खनिज पाया जाता है। इसी प्रकार मिट्टी में 25% तक जल की मात्रा भी पाई जाती है और इसी प्रकार 25% वायु भी विद्यमान होती है। 5 से 10% तक मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। मिट्टी का पीएच मान। पीएच मान का मतलब मिट्टी की गुणवत्ता से है। 7 पीएच मान वाली मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। यदि मिट्टी का पीएच मान बढ़ता है तो मिट्टी में क्षारता भी बढ़ती है। क्षारता को दूर करने के लिए मिट्टी में जिप्सम मिलाया जाता है जिससे मिट्टी की क्षारता कम हो जाती है। और जैसे जैसे पीएच मान घटता जाता है अर्थात नीचे आता है तो मिट्टी की लवणता बढ़ती जाती है और मिट्टी बंजर हो जाती है। मिट्टी में से लवणता घटाने के लिए उसमें चूना डाला जाता है। इस प्रकार मिट्टियों का अध्याय संपन्न हुआ।